नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर जो हमें मिल रही है, जहां राजधानी में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। नेशनल हेल्थ पोर्टल पर अपलोड की गई पेशेंट एनालिसिस रिपोर्ट और इंदौर में भी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। तो इंदौर में सेल्फ लॉकडाउन नहीं, शनिवार रविवार दुकानें खुली रहेंगी। व्यापारियों का ये तर्क है कि जब ट्रेनें बसों से लेकर हर गतिविधि सामान्य है, सब कुछ सामान्य रूप से संचालित हो रहा है, तो दुकान बंद रखने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन इन्हीं लापरवाहियों के चलते आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आज देश में भी मौतों का आंकड़ा 1 लाख के पार हो चुका है। तो राजधानी में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। नेशनल हेल्थ पोर्टल पर पेशेंट एनालिसिस रिपोर्ट अपलोड की गई है। इसके जरिए ये जानकारी मिली है। इंदौर में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। तो ये खबर इस वक्त की भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी भोपाल समेत इंदौर में भी संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। लेकिन इंदौर में जहां कुछ व्यापारिक संगठनों ने अपनी इच्छा से दुकानें बंद रखने का फैसला किया था, तो वहीं कुछ व्यापारी अब इसका विरोध भी कर रहे हैं। सेल्फ लॉकडाउन नहीं रहेगा, शनिवार रविवार को दुकानें खुली रहेंगी। व्यापारियों की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि जब सारी गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हैं, बसों से लेकर दूसरी जो अन्य सुविधाएं हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियों की सुविधाएं हैं, राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम हैं, तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं वो सामान्य रूप से चल रही हैं, तो फिर दुकानें बंद रखने से क्या होगा। तो इसको लेकर अब इंदौर में शनिवार रविवार को सेल्फ लॉकडाउन व्यापारी नहीं लगाएंगे। और सीधे रुक करेंगे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता का, जो कि लाइव हमारे साथ और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। वैभव जी, ये जो सोच है सेल्फ लॉकडाउन एक तरफ इंदौर में व्यापारियों ने किया था, जिसके बाद कुछ व्यापारी संगठन इसका विरोध भी कर रहे थे, और इसी के साथ ही राजनीतिक मंचों पे हमने देखा है कई तरह की लापरवाहियां सामने आई हैं। राजधानी की सड़कों पे हमने देखा है कई तरह की लापरवाहियां सामने आई हैं। मास्क ना लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना, यही इसका परिणाम है कि लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी होती जा रही है प्रदेश में, और देश में भी मौतों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। जया, आपने 2 अलग अलग बातों का जिक्र किया है। पहली जो नेशनल हेल्थ जो पोर्टल है, वहां पर भोपाल के एनालिसिस किए गए हैं पेशेंट, उनकी रिपोर्ट अपलोड की गई है। उस रिपोर्ट में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 60 साल से ज़्यादा की उम्र के केवल कुछ प्रतिशत लोगों ने ही अपनी जांच कराई है, और जो 60 साल से ज़्यादा के लोग हैं उनमें करीबन 11% लोग कोरोना संक्रमण के शिकार पाए गए हैं। इसके साथ ही सांस रोग के जो रोगी हैं उनकी संख्या में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। 23% ऐसे लोग हैं जिनको सांस की बीमारी के बारे में पता चला है, जिसकी रिपोर्ट अपलोड की गई है। तो बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि राजधानी भोपाल में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में जो मौतों का आंकड़ा है जया, वो 1 लाख के पार पहुंच चुका है। ये अपने आप में बेहद संवेदनशील खबर है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है, अगर लोग मास्क जब भी वो सार्वजनिक स्थानों पर जाएं मास्क का उपयोग कर रहे हैं। मास्क ही इस वक्त कोरोना की वैक्सीन है। जो दूसरी खबर की आप बात कर रही हैं जया, वो इंदौर की है। इंदौर में 25,000 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक सामने आ चुके हैं और ऐसा माना जा रहा था कि व्यापारी सेल्फ लॉकडाउन का फैसला ले सकते हैं, लेकिन व्यापारी ने स्पष्ट कर दिया है कि जब पूरा
देश खुल रहा है तो शनिवार और रविवार के लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उपचुनाव नज़दीक है और चुनावी सभाएं पूरे मालवा अंचल में, सांवेर में भी हो रही हैं। तो व्यापारी यही कह रहे हैं कि जब राजनीतिक सभाएं हो सकती हैं तो फिर बाजार खुलने में क्या दिक्कत है। इसलिए अब लोगों को और ज़्यादा सचेत रहना होगा, क्योंकि जया जैसा लग रहा है सार्वजनिक स्थानों पर हम जाते हैं तो देखते हैं लोगों की भीड़ नज़र आती है। लोग अब कोरोना के प्रति उतने गंभीर नहीं है, उतना डर लोगों में नहीं रहा कोरोना का। और यही बात बता रही है कि 60 साल से ज़्यादा के लोगों में 11% लोग कोरोना के संक्रमण के शिकार हैं और केवल कुछ फीसदी लोग ही कोरोना की जांच कराने के लिए पहुंचे हैं। अगर ये जांच का प्रतिशत बढ़ता है तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो आंकड़ा है उसमें भी वृद्धि होगी। जैसे कि ICMR उसके साथ ही WHO की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो 60 साल से ज़्यादा के लोग होते हैं आमतौर पर उन्हें कई तरह की बीमारियां होती हैं, शुगर होती है, डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे लोगों के लिए कोरोना बेहद गंभीर खतरा है, क्योंकि जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन होता है शरीर में वो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। और हमने देखा कि कई कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनको ऑक्सीजन के सपोर्ट पर रखना पड़ा, क्योंकि उनके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर तेजी से गिर रहा था। तो ये बेहद गंभीर बात है, क्योंकि अगर लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग जो हो रहे हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना होगा। वो जब भी सार्वजनिक स्थानों पर जाए मास्क का उपयोग करें। अगर उनके अंदर लक्षण उन्हें नजर आते हैं तो वो सीधे जाकर अपनी जांच कराएं और मेडिकल सहायता लें, तभी वो कोरोना के संक्रमण से बच सकेंगे। वहीं इंदौर में भी व्यापारी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सेल्फ लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। हालांकि इससे पहले खबर चल रही थी कि इंदौर में जिस तरह से 25,000 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है, तो आंकड़ा जिस तेजी से बढ़ रहा है उस आंकड़े को रोकने के लिए व्यापारी अपना सहयोग दे सकते हैं। कोरोना को थामने के लिए सेल्फ लॉकडाउन का फैसला ले सकते हैं, लेकिन व्यापारी ने स्पष्ट कर दिया कि जब पूरा देश खुल रहा है तो केवल शनिवार रविवार के लॉकडाउन से किसी तरह का कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल, तो ये स्पष्ट कर दिया गया है इंदौर के व्यापारियों की तरफ से। और दूसरी तरफ आंकड़ों में भी लगातार बढ़ोतरी नजर आ रही है। मैं लौटूंगी आपके पास, वैभव जी बने रहिएगा।